हेलो जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जो भी बच्चा जिस भी समय पर ये वीडियो देख रहा है, मैंने आप लोगों को कहा था बच्चे कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम यानी कि जून 26 के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं हर सब्जेक्ट के, जिसके अंदर मैं आपको मॉड्यूल 1 के तीनों सब्जेक्ट्स का बता चुका हूं। नाउ दिस इज टर्न फॉर CMSL मॉड्यूल 2। तो बच्चे आज हम बैठे हैं 10th ऑफ अप्रैल पे। तो आज अगर हम 10 अप्रैल पे बैठे हैं तो हम लोगों के पास 31st ऑफ मई तक 50 डेज आर लेफ्ट, और इन 50 दिनों के अंदर हमको कौन कौन से चैप्टर्स ABC एनालिसिस के तरीके से पढ़ने हैं। एंड सेकेंडली सर, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका सोर्स क्या होने वाला है, हमें उस चैप्टर को कहां से पढ़ना चाहिए। क्या हमको उसे पास्ट ईयर पेपर से पढ़ना चाहिए, स्कैनर से, क्या हमको उसको पढ़ना चाहिए ICSI के मॉड्यूल से, या हमको सेबी की बेयर रेगुलेशन से पढ़ना चाहिए लास्ट मोमेंट पे मैक्सिमम स्कोर्स लाने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं ये बोल रहा हूं ना कि यू कैन स्कोर 90 प्लस, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमारी स्टूडेंट के, मेरे को अगर हम बात करें तो मोर देन 23 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए। मेरी स्टूडेंट के आज तक ऑल टाइम हाईएस्ट मार्क्स जो है CMSL में वो आए हैं 94। यस, तो अगर 94 मार्क्स आए हैं मेरी स्टूडेंट के, उसका नाम था नेहा रॉय, तो अगर उसके 94 मार्क्स आए हैं तो बेटा फिर आपके भी आ सकते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना है। देखिए बच्चे, इधर मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज, ये जो रेड जोन वाले चैप्टर्स हैं ये 50 मार्क्स के हैं। इसके अंदर देयर आर 8 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स हैं जो मैंने रेड जोन में डाले हुए हैं। वहीं 6 चैप्टर्स हैं जो मैंने ग्रीन जोन में डाले हुए हैं, एंड 4 चैप्टर्स हैं जो मैंने ब्लू जोन के अंदर डाले हुए हैं। तो सबसे पहले आपको रेड जोन वाले चैप्टर करने हैं जो कि 50 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। वहीं ग्रीन जोन वाले चैप्टर्स 35 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, 85, 85 एंड 15 100 मार्क्स। राइट बच्चे, अब इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर को आपको किस सोर्स से पढ़ना है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो सुनिए, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया को, इसको आपको ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना है। मार्केट इंटरमीडिएरीज को, जो सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरी है, इसको भी आपको ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना है। इनसाइडर ट्रेडिंग को आपको बेयर रेगुलेशन से पढ़ना है, जो बेयर रेगुलेशन, जो सेबी की बेयर रेगुलेशन है उससे आपको पढ़ना है। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, ये आपको बेयर रेगुलेशन से पढ़ना है। LODR आपको ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना है। ICDR आपको ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना है। सेबी एक्ट आपको ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना है। म्यूचुअल फंड आपको ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना है। और इन चैप्टर्स को अगर आप इन्हीं सीक्वेंस में करोगे तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया 10 नंबर का आता ही आता है। अगर इंटरमीडिएरीज की बात करें 5 नंबर का आता ही आता है। अगर हम इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करें तो सर ये 8 मार्क्स का आता है। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें तो सर ये 6 मार्क्स का आता है। LODR की बात करें तो सर 8 मार्क्स का आता है। अगर हम बात करें ICDR, सेबी एंड म्यूचुअल फंड की, तो ये मिला के अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स के आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम के लिए। वहीं अगर हम बात करें ग्रीन जोन की, तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। डिपॉजिटरीज एक्ट, ये आपको कहां से पढ़ना चाहिए, ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए। बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए। CIS ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए। टेक ओवर और बायबैक, ये दोनों पढ़ना तो बेयर रेगुलेशन से चाहिए, लेकिन रेगुलेशंस बहुत कम दे रखी हैं आपके कोर्स में, तो आपको रेफर तो बेयर रेगुलेशन करना है, लेकिन वो बेयर रेगुलेशन में से पढ़नी सिर्फ आपको वही वाली रेगुलेशंस हैं जो कि आपके कोर्स में दे रखी हैं। याद रहेगा जी सबको? यस सर। एंड जब हम प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात करते हैं, ये भी आपको ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए। सर डिपॉजिटरी की बात करें तो ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करें 4 मार्क्स का चैप्टर है। सर CIS और टेक ओवर की बात करें, ये दोनों मिला के 12 नंबर के चैप्टर्स हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें बायबैक और फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के, ये भी अप्रोक्सीमेटली आपके 12 मार्क्स के, 13 मार्क्स के चैप्टर हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 13 एंड 12, 25, 25 एंड 10, 35 मार्क्स जो मैंने आपको कहा। यही अगर हम बात करते हैं ब्लू जोन वाले चैप्टर्स की बच्चे,
तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो IFSCA को आपको ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए। SCRA जो है ना, ये आपका लास्ट चैप्टर ऑफ द डे होना चाहिए, लास्ट चैप्टर, ये यहां आना चाहिए लास्ट, ये लास्ट चैप्टर होना चाहिए मॉड्यूल में ना। इसको लेके बहुत सारी चीजें बदल दी हैं। 40 पेजेस का चैप्टर है मॉड्यूल में, वर्थ सिर्फ 4 नंबर की है, समझ रहे हो, सिर्फ 4 मार्क्स का है ये, 4 मार्क्स का। और इसके लिए तो मॉड्यूल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, ना आपको मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत है ना कुछ। अगर आपके टीचर्स ने लिमिटेड नोट्स लिखवा रखे हैं, ठीक है, या पास्ट ईयर के पेपर में से भी कवर हो जाएगा। सिर्फ पास्ट ईयर के जो मेरे क्वेश्चन होते हैं वो कर लोगे तो उसके अंदर से भी कवर हो जाएगा, कुछ नया इसमें होता नहीं है। नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज ICSI की उसमें से पढ़ो, एंड डी लिस्टिंग को बेयर रेगुलेशन से पढ़ो। तो इसके अंदर अगर मैं आपको सीक्वेंस बता दूं तो सबसे पहले IFSCA पढ़िएगा, उसके बाद पढ़िएगा आप नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, फिर डी लिस्टिंग पढ़िएगा, और चौथे नंबर पे SCRA पढ़िएगा। इस सीक्वेंस को ऐसे रखिएगा। और एक चीज और, जो चैप्टर्स को मैं कह रहा हूं ना कि बेयर रेगुलेशन से पढ़ना है, उसको पढ़ना है, हल्के में मत लेना, ध्यान से समझो जो मैं कह रहा हूं। अभी जो आपका लास्ट एग्जाम गया है उसके अंदर ही इंटरमीडिएट चैप्टर की बात करें तो इसमें RTI से रिलेटेड बातें पूछी गई थी। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट अटेम्प्ट में, 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के। इस बार मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर 2 आएंगे भी तो 3-3 नंबर के आएंगे, टोटल 6 मार्क्स का, इसलिए मैंने इसको यहां पर रखा है। एंड सबसे बड़ी बात, जो आपका लास्ट अटेम्प्ट हुआ है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाला चैप्टर जो है फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसमें से भी डायरेक्ट डेफिनेशंस आ गई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि जिन चैप्टर्स को मैं बोल रहा हूं कि आपको ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना है, उसको वहीं से पढ़ना है, चाहे आप मुझसे पढ़े हो, चाहे आप पैन इंडिया 11 पे किसी से भी पढ़े हो। और आपको तो पता ही है कि मैं जब आपको CMSL पढ़ाता हूं तो मैं आपको 2 ही सोर्सेज आपके पास रखता हूं, पहला मॉड्यूल और दूसरा बेयर रेगुलेशन, इसके अलावा मैं कुछ और देता नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लोग ये कर लोगे तो इसके अलावा आपको एक चीज और करनी है। क्या क्या करना है सर? मैंने आप लोगों को पता है कि 16 आवर्स के केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स दिए हुए हैं यूट्यूब पे। CMSL के केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स मैंने दे रखे हैं। इसमें से पेपर आता ही आता है। कितने मार्क्स का आता है? 70+ मार्क्स का इसमें से आता है। क्या बात कर रहे हो सर? यस। लेकिन इसके साथ साथ ये जो चैप्टर्स मैंने मॉड्यूल से पढ़ने को बोले हैं, ये करने हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, मैं बीइंग अ डॉक्टर बोलता हूं ये 3 दवाइयां खानी है, आप 1 गोली खाते हो फिर बोलते हो मैं ठीक नहीं हुआ। तो पहला टारगेट आपका ये नहीं है, ये आपका पहला टारगेट नहीं है। पहला टारगेट आपका क्या है, या अगर आपने इसको पहला टारगेट रखना है, देखिए ध्यान से, अगर आपने इसको फर्स्ट टारगेट रखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद सेकंड टारगेट आपका क्या होना चाहिए? सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए मॉड्यूल वाले चैप्टर्स। सेकंड टारगेट आपका कौन सा होना चाहिए? मॉड्यूल वाले चैप्टर्स। पहले आप क्या करोगे? रेड वाले में से जो मॉड्यूल वाले चैप्टर्स हैं वो करोगे, फिर उसके बाद आप करोगे रेड वाले में से जो रेगुलेशंस वाले चैप्टर हैं वो करोगे, फिर उसके बाद ग्रीन वाले में से भी आप यही करोगे, पहले मॉड्यूल वाले चैप्टर्स करोगे और फिर आप रेगुलेशंस वाले चैप्टर्स करेंगे। बस ये आप करेंगे, ट्रस्ट मी, पेपर में आने के बाद बाहर आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। आप कहोगे सर सब कुछ हमें आता था। तो बस ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आपकी हेल्प करने की। और एक बात और बता दूं मैं, ये जो मैंने होमवर्क किया है सिर्फ और सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए किया है, यानी कि ये सिर्फ जून 26 के लिए है। और किसी अटेम्प्ट का बच्चा, नेक्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा इस फाइल को रेफर ना करे, क्योंकि हर अटेम्प्ट के लिए जो सीक्वेंसेस होते हैं, रेड और ग्रीन और ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो ABC एनालिसिस होता है, वो हर अटेम्प्ट के लिए चेंज होता है। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर मैं बोलूं तो ये CIS जो था ये रेड जोन के अंदर था, अभी ग्रीन जोन के अंदर है। तो देयरफॉर जिस चीज को मैं जिस अटेम्प्ट के लिए ला रहा हूं, प्लीज उसी अटेम्प्ट के बच्चे इसको देखें। लव यू गाइस, जल्दी से मिलेंगे हम लोग ECIPL के लिए भी। थैंक यू।